हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरी प्यारी विद्यार्थियों, आप जिस टॉपिक के इंतजार में थे कि सर कब स्टार्ट किया जाएगा प्रीपोजिशन, क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर साल पूछा जाता है। तो मेरी सभी प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th के, क्लास 10th के, 11th 9th सभी क्लास के विद्यार्थियों, ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि अंत तक हर एक प्रीपोजिशन का प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात की प्रीपोजिशन क्या होता है, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां और कैसे करते, कहां प्रीपोजिशन की गलती होती है। तो देखिएगा, सबसे अहम बात कि प्रीपोजिशन होता क्या है, पहले उनको जान लीजिए। ठीक है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, एक प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है, प्लेसेज बिफोर अ नाउन आर अ प्रोनाउन, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, टू शो इन व्हाट रिलेशन, और यह दिखाया जाता कि क्या संबंध है द पर्सन अर्थिंग, उस व्यक्ति या वस्तु से, डिनोटेड बाय इट स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स, जो उसके बारे में कुछ बयां करता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या है, आकर उसका संबंध उसी सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कर देता है, इसे ही कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अब आप कहते हो, इसे कहते हो इन द रूम। ठीक है, हमने लिखा ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। ही प्रोनाउन है, रूम नाउन है। अब वह और रूम में क्या संबंध है कि वह कमरे में है, तो इसमें संबंध कौन बताया, इन बताया। तो यहां पे इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध, ठीक है, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कराने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे यहां पे इन आया है, ठीक है, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, तो वहां कैट जब मेज पर क्या की, कूदी, या कैसे कूदी उसके बारे में हम जानेंगे। अंकल को देखिए, तो यहां पे आपका तो ये हो गया। अब आते हैं डिफिनीशन के बाद। अब पहला आप देख रहे हो रिलेशन, यूज ऑफ इन एंड एट। इन और एट के बीच क्या संबंध होता है। देखिए, इन और एट, मैं आपको बता दूं कि देखो, इन के साथ जब एट भी दिया होता है तो इन और एट, यहां दोनों का सेंस हम मे के अर्थ में लेते हैं। किस अर्थ में, मे के अर्थ में लिया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये जानना एकदम जरूरी है। ठीक है, अधिकतर करके इन और एट जब आते हैं ऐसे मे के अर्थ में एट, जब मे के अर्थ में एट का प्रयोग होता है वो अक्सर हम एड्रेस बता रहे होते हैं। तो इन जो है देशों, इनका प्रयोग देशों यानी देश का नाम, बड़े बड़े शहर का नाम और तथा बसे स्थानों के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, जबकि एट छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है। इनका प्रयोग हम बड़े देशों के लिए, बड़े शहरों के लिए, राज्यों के लिए, उनके नाम के पहले करते हैं, जबकि एट का प्रयोग छोटे शहरों, कस्बों और गांवों के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखिए, यहां मैं लिख दिया आई लिव पांडेपुर वाराणसी
ठीक है, यहां मैंने लिख दिया आई लिव वाराणसी यूपी। अब यहां हमें यह देखना है कि कहां पर जो दो जगह छुटी हुई है दोनों सेंटेंस में, कहां पे इन कहां पे एट लगाएंगे। तो एक बार मेरी बात को गौर करिएगा कि अगर जगह का नाम क्या हो, अगर वो बड़ा शहर हो, कोई देश हो, कोई राज्य हो, हर व्यक्ति बड़े शहर राज्य और देश के नाम को आप सबको पता होगा। जिन जगहों के बारे में हम नहीं जान पाते समझिए वो छोटे ही स्थान होंगे। ठीक है, तो जहां पर भी कंपेयरिंग नहीं किया जाता, जहां बड़ा मतलब बड़ा, अगर बड़ा है तो उसके पहले इन ही यूज होगा, अगर छोटा है तो एट होगा मे के अर्थ में। ठीक है, तो आई लिव पांडेपुर, तो मैं वाराणसी में पांडेपुर में रहता हूं, तो आई लिव क्या हो जाएगा, तो आई लिव इन पांडेपुर इन वाराणसी। ये सही है, ये सही है, एक सही एक गलत है। क्यों? क्योंकि वाराणसी तो बड़ा शहर है, लेकिन पांडेपुर तो आप खुदे नहीं जानते हो, जो बनारसी बच्चा होगा इसमें वो जानता होगा, पांडेपुर एक छोटा सा मार्केट है, एट होगा। लेकिन जब हम अब इस तरीके से आप मत कभी सोचना कि नहीं वाराणसी छोटा यूपी बड़ा है, कंपेयर करके नहीं देखना है। वाराणसी एक बिग सिटी है, तो जितनी बार जहां लिखा जाएगा उसे बिग सिटी के रूप में ही जानेंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी इन लिखा जाएगा और यहां पर भी इन, दोनों बड़े हैं। अगर यहां दोनों छोटे होते तो हम दोनों जगह एट ही लगाते, इन नहीं लगाते। ठीक है ना, कंपेयर नहीं करना, छोटा मतलब छोटा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन का प्रयोग समय के किसी भाग के लिए, इन का प्रयोग जो है देखिए, इन का आप समय की बात में कर ले वो तो स्थान के लिए हो गया। इन और एट जो है समय के लिए क्या होता है, इन का प्रयोग समय के किसी भाग यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तथा एट का प्रयोग एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। जैसे 3 घंटे की बात करें, मैं 3 घंटे में आ जाऊंगा, मैं 3 बजे तक। ठीक है, तो ऐसे अर्थों में भी सेंस चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि ही विल लिव, वह छोड़ देगा, किसको छोड़ देगा, द प्लेस, इस स्थान को, इन अ मंथ या इन 3 मंथ भी लिख सकते हैं, इन 3 मंथ्स। अगर हम यहीं एट के प्रयोग में आते हैं, एक एग्जांपल हो गया, अगर यहीं एट के प्रयोग में आए तो हम लिख सकते हैं कि ही लेफ्ट, वह छोड़ दिया, द प्लेस एट 10 o'clock। अब देखिए, भले यहां मे का अर्थ नहीं है, लेकिन आपको यह बताया गया है कि समय के दशा में भी इन और एट लगता है। लेकिन इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसी भी समय के किसी भाग को दिखाने के लिए, जबकि एट हमेशा फिक्स टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम को। ही विल लिव द प्लेस, वह इस स्थान को छोड़ देगा, इन 3 मंथ, 3 महीने में, इन 3 महीने साल के किसी 3 महीने में छोड़ देगा। ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, उसने 10 बजे तक इस स्थान को छोड़ दिया, 10 बजे पर यह स्थान छोड़ दिया। तो ये आप देख रहे हो, जब एग्जैक्ट टाइम आया था तो उसे दर्शाने के लिए हमने एट लगाया और इसके लिए इन लगाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे शानदार और बिल्कुल आपके लिए जानदार। ठीक है, अब कहोगे सर ऐसा क्या है, ऐसा ही है, देखना एक बात बस। ठीक है, इनका प्रयोग स्थिरता के लिए होता है। अगर देखिए यहां पर दोनों का सेंस जो है में ही लिया जाएगा, दोनों का सेंस में ही लिया जाएगा।
लेकिन इनका प्रयोग जो है स्थिरता, यानी अगर हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा है, हमारे अंदर स्टेबिलिटी है यानी स्थिरता है, तो वहां पर क्या होगा, इन होगा मे के अर्थ में। यदि हमारे एक्शन में, हमारे किए गए क्रिया में क्या हो, मूवमेंट न हो, हम स्थिर अवस्था दर्शाए, विरामावस्था दर्शाएं, तो वहां पे इन लगेगा। यदि हमारे एक्शन में मूवमेंट है यानी गति है, तो वहां पे इनटू लगेगा। जैसे में आप देखो यहां लिखा है ना कि इनटू का प्रयोग क्या होता है, गति के लिए होता है। तो इस स्थिरता के लिए अगर हम बात करें, इन का प्रयोग स्थिरता के लिए इन, और गति होगी तो इनटू, दोनों में के अर्थ में। देखो मैं यहां लिखा कि ही इज द रूम, शब्द को बस समझना, अगर आ जाए समझ में तो कमेंट जरूर करना, यस सर एकदम बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। ही वेंट अब ही इज द रूम, ही वेंट द रूम, ठीक है। अब एक बात आपसे मैं बताऊं कि यहां पर किसमें क्या सही होगा, आप बताओ। वह कमरे में है, वह कमरे में गया, तो अब बताओ जिसमें मूवमेंट आपको गति दिखाई दे रही होगी उसमें वहां पर में का अर्थ इनटू होगा, जिसमें आप विराम अवस्था में प्रदर्शित हो रहे हो, दिखाया जा रहा है, वहां पे इन होगा। तो किसमें इनटू होगा, इसमें पहले वाले में, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, इसमें इन होगा और यहां पर इनटू लिखा जाएगा। बिल्कुल सही, एकदम ऐसे ही आप लगे रहिए। क्या बात है, शानदार। आगे बढ़ते हैं। सेम वही सिचुएशन है ऑन एंड अपॉन के लिए। किसके लिए, ऑन एंड अपॉन के लिए। देखिए ऑन का प्रयोग स्थिरता के, इन दोनों का अर्थ जो है पर होता है, पर कह लीजिए चाहे ऊपर कह लीजिए, ठीक है, पर या ऊपर होता है, ठीक है। तो ऑन का प्रयोग जिस प्रकार इन और इनटू है, सेम सिचुएशन ऑन और अपॉन के, इन और इनटू लगता है किसके लिए, स्थिरता और गतिशीलता में के अर्थ में। वही चीज ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए करते हैं और यह समीप का संबंध बताता है, जबकि अपान का प्रयोग गति के लिए किसके, पर या ऊपर के अर्थ में होता है। अगर हमारे एक्शन में गति है और पर का अर्थ है तो अपान, अगर हमारे एक्शन में गति नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्थिर अवस्था है और पर का अर्थ है तो ऑन लगेगा। जैसे में देखिएगा एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। He sat the table, he ओके, ही सेट द टेबल, ही जम्प्ड द टेबल। अब आप बताओ किसमें गति है और दोनों में पर एक ऊपर का अर्थ है कि नहीं। वह क्या मेज पर बैठा, वो मेज पर कूदा, वो मेज पर बैठा, वो मेज पर कूदा। किसमें आपको गति हो रहा है, किसमें विराम दिख रहा है। यहां पे ऑन लगाएं कि यहां पे ऑन लगाएं, कहां ऑन कहां अपान, कमेंट करिएगा। बिल्कुल यहां पे क्या स्थिरता ऑन है, गति है तो अपान पर के अर्थ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ इन एंड विद इन, यहां देखिए इन दोनों का अर्थ भी क्या होता है, में ही होता है, लेकिन अंतर क्या है ये सिखाते हैं, ठीक है। इन दोनों का अर्थ इन और विदिन, विदिन पढ़ते हैं इसको, इन दोनों का अर्थ भी में होता है। समय की दृष्टि से इनका प्रयोग
का मतलब होता है एट द एंड ऑफ, ठीक है, यानी समय समाप्ति पर, यानी समय लगभग समाप्त हो जाए तब तक। लेकिन वहीं पर विदिन का अर्थ होता है बिफोर द एंड ऑफ, समय अभी पूरा नहीं हुआ है उसके पहले ही, समय समाप्ति के पहले अगर कह ले तो विदिन का अर्थ अगर हम देखें तो समझ जाए कि में ही शब्द निकलता है, में ही, यानी उतने समय के अंदर ही। इनका मतलब होता है समय होने तक, ठीक है। जैसे में एग्जांपल अगर हम लें, जैसे देखिए ही विल कम, वह आएगा, इन अ मंथ, वह एक महीने में आएगा, ठीक। और मैं यही कहूं ही विल कम विद इन अ मंथ, ठीक है। वह एक महीने में आएगा, वह एक महीने के अंदर ही आएगा। कितनी बड़ी बात हो गई, कितना फर्क हो गया, कितना डिफरेंस हो गया, सोच के देख लीजिए। ही विल कम इन अ मंथ, ही विल कम विद इन अ मंथ, वह एक महीने में आएगा, एक महीना होने तक आएगा, और वह एक महीने में ही आएगा कि महीना पूरा नहीं होगा उसके पहले ही आ जाएगा। ये इन और ये विद इन का सेंस है, एकदम कंफर्म होते जाइएगा। प्रीपोजिशन क्या होता है, बस थोड़ा सा समझिए, माइंड को सेट करते जाइए। और अगर इसमें कहोगे कि नहीं हमको नहीं आएगा, हम नहीं सीखेंगे, ये आजीवन लाइफ टाइम आपके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन को जानना जरूरी है। अब आपको कितना सीखते हो ये आप ही पे डिपेंड। और मैं तो समझता हूं कि सभी मेरे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं और वो कोशिश करते रहते हैं कि हां हर एक वर्ड को समझे, ठीक है। यूज ऑफ आफ्टर एंड इन, देखिए इसमें क्या फर्क होता है, इसमें वही फर्क होता है जिस तरीके से अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा। आफ्टर और इन भविष्य काल में समय दिखाता है, ठीक है। यहां पर एक चीज डिफरेंट है, आफ्टर जो होता है यह भूतकाल को दिखाता है, यानी पास्ट टाइम को, और इन जो है भविष्य काल का समय दिखाता है। इसे वह एक महीने में आया या वो एक महीने में लौटा, ही रिटर्न्ड, आफ्टर अ मंथ। अगर फ्यूचर की बात करोगे तो इन लगेगा, इसके पहले फ्यूचर में ही हमने इन और विद इन का यूज किया था। लेकिन अगर बीते हुए समय में मे का अर्थ निकालना है तो वहां पे आफ्टर ही यूज किया जाएगा, ठीक है। ही रिटर्न्ड या ही विल रिटर्न इन अ मंथ, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, यूज ऑफ टू को गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है, और टू का अर्थ जो प्राय तक भी होता है। जैसे में आप लोग स्कूल के लिए जब प्रयोग करते थे शब्द बहुत लिखते थे, ठीक है, लिखते थे ही वेंट, वह गया, गति आई ना, कहाँ, स्कूल कॉलेज को, वह कॉलेज को गया, हो गया। अब तक के अर्थ में आप लिख देते हो क्या कि आई शैल बी एट होम, मैं घर पे रहूंगा, ठीक है। कब से कब तक, क्या कब से कब तक रहोगे घर पे, फ्रॉम 9 to 11 AM, 11 AM, ठीक है। ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज को गया, तो जाने में क्या थी, गति थी, तो को के लिए टू लग गया, ठीक है। आई शैल बी एट होम, मैं घर पे रहूंगा, फ्रॉम कब से, 9 से 11, तो 9 से 11 तक, 9 से 11 तक। जब समय में एक समय से दूसरे समय को या एक डेट से दूसरा डेट बताए तो पहले फ्रॉम लगता है, उसके बाद टू ही आना चाहिए और कोई नहीं, ठीक है। इसको याद रखना। आगे अब आता है
किसका प्रयोग है? विथ एंड बाई का प्रयोग। विथ एंड बाई के प्रयोग में हम देखेंगे विथ का मतलब विथ से होता है, बाई का मतलब विथ से होता है। कब किस से का मतलब क्या निकले तो बाय या क्या निकले तो विथ। तो जब विथ का अर्थ साथ से हो, जब से का अर्थ साथ, या जब से का अर्थ किसी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ने से, किसी यंत्र को पकड़ने से, तलवार, भाला, हम चम्मच भी सुन लो एक औजार के रूप में वो कुछ प्रयोग करते हैं, पेन भी अगर लिखते हैं तो भी विथ। ठीक है, तो विथ किसी इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है जिसका किसी कार्य करने में किया जाता है। अगर कार्य करने के लिए किसी भी चीज का हम प्रयोग करते हैं वहां पर हम विथ ही लेंगे से की अंग्रेजी। और बाय किसी कार्य करने वाले एजेंट या डोयर के लिए आता है। ठीक है, और इस तक के भी अर्थ में आता है। जैसे में एग्जाम्पल देखिएगा, देखो ही टेक्स फूड, वह खाना खाता है, विथ स्पून, चम्मच से, वह चम्मच से खाना खाता है, वह तलवार से उसे मार दिया, और कलम से लिखता है, सब में विथ लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए, हमने कहा बाई, जब किसी साधन विशेष का प्रयोग करते हैं तो बाई लगता है, जब एक्टिव पैसिव में डोयर बन जाता है तो बाई लगता है। जैसे हम कह सकते हैं He came here, वह आया, वह यहां आया, बाई बस, बस के द्वारा, यानी बस से आया। लेकिन जब बाई का, जब से का मतलब द्वारा हो जाए तो बाई लग जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ही सैट, ध्यान दीजिएगा, बाय मी, वो मेरे पास बैठा। यहां पर भी अर्थ हो गया, यहां पास के अर्थ के लिए भी हम क्या करते हैं, बाई लगाते हैं। हम तक के अर्थ में भी बाई लगाते हैं। जैसे में आई शैल रिटर्न, मैं लौटूंगा 3 बजे तक, तो तक कहोगे तो बाई 3 o'clock। अगर केवल यहां से यहां तक, जब 2 तक होता है, एक से या फिर तक हो तो फ्रॉम और टू लगता है, लेकिन केवल तक हो तो बाई लगता है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, और एक और ऐसे भी होता है कि ही वाज किल्ड, वो मारा गया। तो जब एजेंट बनाओगे इसको तो भी बाई लगाओगे, ही वाज किल्ड बाई यू, तुम्हारे द्वारा मार दिया गया। ठीक है, तो यहां इतने सेंस में बाई और इस सेंस में विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब है यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड। कहां पे बिसाइड का यूज करते हैं, कहां पे बिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है क्या, बाय द साइड ऑफ, यानी बिल्कुल बगल में। ठीक है, बिल्कुल बगल में अर्थ होता है। देखिए, और बिसाइड का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल बगल में। और जबकि बिसाइड्स का अर्थ होता है क्या, इन एडिशन, यानी के अतिरिक्त, के अलावा। ठीक है ना, के बजाय। तो यहां पर बड़े ध्यान से आपको हल करना होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या यूज कर सकते हो कि योर, देखो जैसे मैं लिखूं योर काऊ इज या वाज, योर काऊ वाज ग्रेजिंग, यहां ले देते हैं माई फील्ड। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस। ठीक है, आई वांट टू अदर बुक्स। ठीक है, योर काऊ वाज ग्रेजिंग माई फील्ड, तुम्हारी गाय मेरे खेत वह चर रही थी, क्या, मेरे खेत के बगल में चर रही थी। तुम्हारी गाय मेरे खेत के बगल में चर रही थी। तो जब बगल में का अर्थ आ गया तो बिसाइड लगेगा कि बिसाइड स, तो जिसमें यस नहीं लगा है वो वाला बिसाइड। अब बिसाइड का मतलब होता है के बजाय, के अलावा। तो यहां पर बिसाइड होगा, क्या होगा, बिसाइड।
जबकि अगर इसको देखिए तो दिस, इसके अलावा आई वांट टू अदर बुक्स, मैं इसके अलावा और 2 किताबें चाहता हूं, इसके अलावा, तो अलावा जब आ गया तो बिसाइड स हो जाएगा, बिसाइड स। ठीक है, तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर समझे हो। और एक बहुत ही अहम बात आपके लिए, सबसे अभी 2-3 प्रयोग आपका और है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर आ चुका है। वो चीज क्या है मैं आपको बता दूं। ठीक है, देख सकते हैं आपको डाउटनट के द्वारा एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है। डाउटनट ने सफलता बैच में आपको एक बहुत ही शानदार कोर्स दिया है। क्या आपको यहां देख सकते हो बच्चे, आपको यहां क्या, आपको सीधी सी बात है कि आपको तुरंत यहां 9th रिवीजन के साथ आपको 10th का फुल कोर्स मिलेगा। आपकी अगर आप 9th की स्टूडेंट हो तो 9th की पढ़ाई के साथ आपको 10 का पूरा कोर्स फ्री दिया जा रहा है डाउटनट के द्वारा। और अगर आप 10 की पढ़ाई कर रहे हो तो 10 का आपको रिवीजन कराया जाएगा, साथ में आपको 11 का 11th का फुल कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 11th का यदि आपको रिवीजन करना है तो आप अगर 11th की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको साथ में कक्षा 12 का पूरा फुल कोर्स आपको फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। और साथ ही में 12th का रिवीजन आपको कराया भी जाएगा। और साथ में जेई नीट की 2022 की तैयारी, जेई नीट 2023 की भी तैयारी आपको डाउटनट पे स्टार्ट है। और 10th रिवीजन प्लस आपको 10 की तैयारी के साथ आपको जेई नीट की तैयारी फ्री दी जा रही है। इतना शानदार मौका आज तक शायद किसी ने भी और कहीं ने भी नहीं पाया होगा। और 2024 2 इयर्स प्रोग्राम आपका पूरे 2 साल का ये पैकेज है आपके लिए, तो ये सुनहरा मौका आप न छोड़ें। और यही नहीं, आप देख सकते हैं क्या कि अगर आपको ये डाउटनट आपको दिया है बहुत सस्ता से सस्ता ऑफर, आप 9, 10, 11, 12 के अगर हो तो आप इस साल ज्वाइन करो, अगले साल तक पढ़ाई करो। जुड़ना एक बार है, पढ़ना 2 साल है। अरे इससे सस्ता और कहां। तो यही नहीं रुक रहे हैं डाउटनट। देखिए आपको साथ में मिलते हैं डेली क्लासेज, प्रीवियस ईयर्स के पेपर, टीचर्स नोट्स और स्लाइड्स, एवरीडे होमवर्क, हर दिन आपको होमवर्क, हर दिन चेकिंग उसकी, डाउट का सॉल्विंग, जो डाउट हो तुरंत टीचर से आप अपने डाउट को पूछिए। ठीक है, टॉप बुक्स वीडियो सॉल्यूशन, प्रैक्टिस पेपर एंड सेट सीरीज, इतनी प्रैक्टिस, इतनी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में न दिखे। गारंटी है मेरी, इस बात को याद रखना। जुड़िए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करिए। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अपने सब्जेक्ट में 100% स्कोर किया, जैसा कि आप देख सकते हैं कमलप्रीत को, कोमल को, ऋषित को, आप देख सकते हो इन चीजों को, ये आपके सब सामने है। तो आप देर न करें, जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है, नंबर आपके सामने है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 012471588250। और 10% यदि डिस्काउंट चाहते हैं तो आपके लिए शुभम क्लासेज है ना आपको करना क्या है, आप शुभ 100 SHUB 10 आप क्या करें, 110 शुभ 10 को आप क्या करें, फील करें और 10% की छूट पाएं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि जहां तक हो सके आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर लें। ठीक है, अब देखिए आपको बिसाइड तक हो गया आपका, जितनी तैयारी आप प्रीपोजिशन की करोगे बेस्ट। ठीक है, जैसे अदर यूजेज आप बाई के, मैंने बताया कि बाई के और क्या क्या यूज हो सकते हैं। बाई के यूज हमारे किसमें होंगे, हमने बताया कि पास के अर्थ में भी होते हैं। ठीक है, हमने बताया तक के अर्थ में भी होते हैं, द्वारा के अर्थ में भी होते हैं। ठीक है, से के अर्थ में भी होते हैं,
और कौन सा कहां होता है, इसके ठीक पहले वाले बाई के प्रयोग में मैंने इन चारों का एग्जाम्पल आपको दे दिया था। तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता करो, आप एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार बार लगातार वीडियो को देखो और अब रख लो प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक के लिए रख लो प्रैक्टिस सेट और उसे फील करो। 100% आप सही करोगे, यकीन मानो मेरे बच्चों। तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको करना क्या, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और शुभम क्लासेस के चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगली नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्या लेता हूं विदा, गुड लक।